जैन धर्म की प्राचीनता। जैन, जिन और तीर्थंकर के अर्थ। जैन शब्द जिन शब्द से बना है। जिन शब्द का अर्थ है विजेता या जीतने वाला, अर्थात राग, द्वेष आदि दोषों पर विजय प्राप्त कर अथवा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों को जीतकर जो संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है उसे जिन कहते हैं। जिन के मत को मानने वाले या जिन के बताए मार्ग पर चलने वाले को जैन कहा जाता है। जिन की अवस्था की प्राप्ति के लिए पूर्ण ज्ञान या सर्वज्ञता यानी जिसे जैन धर्म में केवल ज्ञान कहा जाता है को प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए जिन को केवली जिन भी कहते हैं। केवली जिन दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य केवली और दूसरे तीर्थंकर केवली। सामान्य केवली वे होते हैं जो पूर्ण ज्ञान या केवल ज्ञान प्राप्त कर अपने आप को बंधन से मुक्त कर लेते हैं, पर वे दूसरे को उपदेश देने का कार्य नहीं करते। तीर्थंकर केवली वे होते हैं जो पूर्ण ज्ञान या केवल ज्ञान प्राप्त कर दूसरों को इस ज्ञान का उपदेश देते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखलाकर उनका कल्याण करते हैं। ऐसे पूर्ण ज्ञानी धर्म प्रवर्तक और मार्गदर्शक ही जैन धर्म में तीर्थंकर कहे जाते हैं। तीर्थ का अर्थ है वह पवित्र निमित्त, घाट या स्थान जहाँ से संसार सागर को आसानी से पार किया जा सकता है, और तीर्थंकर वह है जो उस निमित्त या घाट को स्थापित करता या उसे दिखलाता है और उसके द्वारा जीवों को संसार सागर से पार कराता है। तरति संसार महार्णवम येन निमित्तेन तत् तीर्थम तीर्थंकरोति इति तीर्थंकरः। जैन धर्म में संसार को अनादि माना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार अनादि काल से ही उच्च कोटि के महात्मा, जिन्हें जैन धर्म में जिन या तीर्थंकर कहा जाता है, इस धर्म के उपदेश द्वारा जीवों का उद्धार करने के लिए संसार में आते रहे हैं। पिछले युग में 24 तीर्थंकर आए थे, वर्तमान युग में भी 24 तीर्थंकर आए हैं और भविष्य में भी 24 तीर्थंकर आएंगे। इस प्रकार तीर्थंकरों के इस संसार में आने का सिलसिला चलता रहता है। वर्तमान युग के 24 तीर्थंकरों के नाम इस प्रकार हैं। 1. ऋषभनाथ या आदिनाथ। 2. अजितनाथ। 3. संभवनाथ। 4. अभिनंदननाथ। 5. सुमतिनाथ। 6. पद्मप्रभ। 7. सुपार्श्वनाथ। 8. चंद्रप्रभ। 9. पुष्पदंत या सुविधिनाथ। 10. शीतलनाथ। 11. श्रेयांसनाथ। 12. वासुपूज्य। 13. विमलनाथ। 14. अनंतनाथ। 15. धर्मनाथ। 16. शांतिनाथ। 17. कुंथुनाथ। 18. अरनाथ। 19. मल्लीनाथ। 20. मुनि सुव्रतनाथ। 21. नमीनाथ। 22. नेमिनाथ या अरिष्टनेमी। 23. पार्श्वनाथ और 24. वर्धमान, महावीर या सन्मति। सभी जैन धर्म ग्रंथों में इन तीर्थंकरों के नाम इसी क्रम से पाए जाते हैं। तीर्थंकरों, गणधरों और आचार्यों की परंपरा। समय और परिस्थिति के अनुसार ये तीर्थंकर थोड़े बहुत समय के अंतर पर इस संसार में आते रहे हैं। एक तीर्थंकर के संसार से जाने और दूसरे तीर्थंकर के संसार में आने के बीच के समय में जैन धर्म के उपदेश का प्रवाह मुनियों और आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा से चलता रहा है। इस परंपरा का उल्लेख करते हुए पंडित टोडरमल कहते हैं, अनादि से तीर्थंकर केवली यानी सर्वज्ञ होते आए हैं। उनको सर्व का ज्ञान होता है। पुनश्च उन तीर्थंकरों केवलियों का दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है। उसके अनुसार गणधर देव
अंक प्रकीर्ण रूप ग्रंथ गूंथते हैं तथा उनके अनुसार अन्य अन्य आचार्यादिक नाना प्रकार ग्रंथादिक की रचना करते हैं। उनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर के वचनों को सुनकर जो उन्हें ज्यों का त्यों याद रखता है, उसके ज्ञान को द्रव्यश्रुत ज्ञान कहते हैं। पर जो उनके वचनों के केवल भाव, विचार या अर्थ को याद रखता है, उसके ज्ञान को भावश्रुत ज्ञान कहते हैं। जैन धर्म के उपदेश को लिखित रूप दिए जाने के पहले द्रव्यश्रुत और भावश्रुत के आधार पर ही जैन धर्म की परंपरा चलती रही है। जैन धर्म में ज्ञान, आचार और धार्मिक पद की दृष्टि से जैन महात्माओं की क्रमशः 5 श्रेणियां मानी जाती हैं। 1. अरहंत यानी प्राकृत या अरहत यानी संस्कृत। 2. सिद्ध। 3. आचार्य। 4. उपाध्याय और 5. साधु। केवल इन 5 को ही धर्म का उपदेश देने का अधिकार है। इसलिए इन्हीं 5 को परम कल्याणकारी, परम पूज्य या परम इष्ट माना जाता है। जैन धर्म में इन्हें ही पंच परमेष्टि कहते हैं। आचार्यों में जो प्रमुख होते हैं उन्हें गणधर कहा जाता है। एक तीर्थंकर के संसार से चले जाने और दूसरे के संसार में आने के बीच के समय में ये गणधर, आचार्य और उपाध्याय ही तीर्थंकरों के उपदेशों को सुरक्षित बनाए रखते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से तिल्लोयपणति नामक जैन ग्रंथ का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें अनेक जैन महापुरुषों के जीवन काल की तिथियों का उल्लेख है। इस ग्रंथ के अनुसार 24वें जैन तीर्थंकर महावीर के परिनिर्वाण के दिन ही उनके प्रधान शिष्य गौतम गणधर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर का परिनिर्वाण काल ईसा पूर्व 527 माना जाता है। गौतम गणधर को ईसा पूर्व 515 में निर्वाण प्राप्त हुआ और इनके निर्वाण प्राप्त करने के बाद सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। सुधर्मा स्वामी का निर्वाण ईसा पूर्व 503 में हुआ। सुधर्मा स्वामी के निर्वाण प्राप्त करने के बाद जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और उनका निर्वाण ईसा पूर्व 465 में हुआ। इस प्रकार गौतम गणधर, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी यही 3 अनुबद्ध केवली हुए, अर्थात यही 3 महावीर के बाद लगातार एक के बाद एक केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हुए। इनके बाद कोई अनुबद्ध केवली नहीं हुआ। कहा जाता है कि ईसा पूर्व 465 के बाद से कंठ परंपरा का धीरे धीरे ह्रास होने लगा। फिर भी किसी तरह आचार्य विष्णुनंदी ईसा पूर्व 465 से लेकर आचार्य लोहारे या लोहाचार्य ईस्वी सन 38 तक आचार्य परंपरा का क्रम चलता रहा। बदलती परिस्थितियों में शुद्ध परंपरा का ह्रास होते देख चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में जैन संघ का एक सम्मेलन बुलाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लगभग ईसा पूर्व 363 से ईसा पूर्व 351 तक मगध में 12 साल का अकाल पड़ा था। इससे साधु संघ बिखर गया। इस अकाल से बचने के लिए आचार्य भद्रबाहु 12,000 जैन साधुओं के साथ दक्षिण भारत चले गए। जो जैन साधु दक्षिण भारत नहीं गए, उन्होंने आचार्य स्थूलभद्र के नेतृत्व में अपनी परंपरा जारी रखी। भद्रबाहु की अनुपस्थिति में स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र में जैन संघ का एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें जैन धर्म ग्रंथों का वाचन और संकलन किया गया। इस सम्मेलन में परंपरागत 12 अंगों में से 11 अंगों का ही संकलन हुआ। कहा जाता है कि बाद में स्थूलभद्र ने 12वें अंग का भी संकलन कर लिया था, जिसमें पहले से चले आ रहे 14 पूर्व भी सम्मिलित थे। पर जब आचार्य भद्रबाहु दक्षिण भारत से वापस आए तो उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में आयोजित सम्मेलन में निश्चित किए गए अंगों को मान्यता नहीं दी। यहाँ ये बतला देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि भद्रबाहु अपने परंपरागत सिद्धांत और आचार नियमों में
तनिक भी हेरफेर करना नहीं चाहते थे। वे नग्न रहने के नियम का पूरा पूरा पालन करते थे, पर स्थूलभद्र ने इस नियम में ढील देकर साधु संघ को लज्जा निवारण के लिए श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुमति दे दी। बाद में ऐसे ही कुछ आचार व्यवहार की छोटी छोटी बातों को लेकर जैन धर्म दो भागों में बंट गया। श्वेत यानी सफेद वस्त्र धारण करने वालों को श्वेतांबर और दिक् अर्थात सभी दिशाओं को ही वस्त्र मानकर नग्न रहने वालों को दिगंबर कहा जाने लगा। इन दोनों संप्रदायों के बीच मूल सिद्धांतों के संबंध में कोई मतभेद नहीं है। दोनों ही महावीर स्वामी और अन्य तीर्थंकरों को मानते हैं और उनके उपदेशों में श्रद्धा रखते हैं। केवल आचार विचार की कुछ गौण बातों को लेकर ही इनमें मतभेद है। प्रधान रूप से इनका मतभेद इन बातों को लेकर है। 1. दिगंबर संप्रदाय के विपरीत श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता है कि जिस प्रकार पुरुष को मोक्ष का अधिकार है, उसी प्रकार स्त्री भी मोक्ष की अधिकारिणी है। 2. श्वेतांबर परंपरा के अनुसार केवली भगवान भी कवल यानी कौर ग्रास आहार करते हैं। दिगंबर परंपरा के अनुसार केवली को भूख प्यास आदि की वेदना नहीं होती, वे बिना भोजन के जीवन निर्वाह करते हैं। 3. श्वेतांबर परंपरा के अनुसार यदि साधु संयम में सहयोगी आवश्यक उपकरणों वस्त्र पात्र आदि को रखता है तो भी वह मोक्ष का अधिकारी हो सकता है, पर दिगंबर परंपरा के अनुसार वस्त्र पात्र आदि धारण करने वाला साधु मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। 4. श्वेतांबर परंपरा के अनुसार माता पिता के आग्रह पर महावीर स्वामी का विवाह हुआ। दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर अविवाहित ही रहे। 5. श्वेतांबर आचारांग सूत्र कृतांग आदि मूल द्वादशांगी को स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि 12 अंगों में से अंतिम अंग दृष्टिवाद आज उपलब्ध नहीं है, पर शेष आगम आज भी उपलब्ध है। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार काल के दुष्प्रभाव से सारे ही आगम लुप्त हो गए। वे वर्तमान में उपलब्ध आगमों की प्रामाणिकता को नहीं स्वीकार करते। धीरे धीरे समय के साथ ये दोनों शाखाएं अनेक उपशाखाओं में विभक्त हो गई। जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप देने के लिए आचार्य देववृद्धि के नेतृत्व में जैन संघ का दूसरा सम्मेलन ईस्वी सन 454 में वल्लभी में बुलाया गया। इस सम्मेलन में एक मत से निश्चित किए गए धर्म ग्रंथों को लिखित रूप दे दिया गया। बाद में इन ग्रंथों पर आधारित और भी स्वतंत्र ग्रंथ, भाष्य और टीका ग्रंथ लिखे गए। इस प्रकार जैन धर्म का निश्चित रूप स्थापित हो गया और इसकी परंपरा को जारी रखना आसान हो गया। महावीर स्वामी के पहले आने वाले तीर्थंकर। ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। ये 14वें मनु नाभिराज और उनकी पत्नी मरुदेवी के पुत्र थे। ऋषभदेव ने अयोध्या के राजा के रूप में बहुत समय तक राज्य किया। एक अत्यंत नेक, सुयोग्य और प्रभावशाली शासक का आदर्श निभाते हुए इन्होंने भारतीय सभ्यता को बहुत आगे बढ़ाया। बाद में अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य का भार सौंपकर इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। कठिन साधना द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति कर वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर बने। अपने धर्म में इन्होंने अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया। इनके पुत्र भरत अत्यंत वीर, प्रतापी और कुशल चक्रवर्ती राजा हुए। इन्हीं के नाम पर यह देश भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में इस प्रकार किया गया है। नाभेः पुत्रश्च ऋषभः ऋषभात् भारतो अभवत् तस्य नाम्ना त्विदं वर्ष भारतम चेति कीर्त्यते। अर्थात ऋषभ नाभि के पुत्र थे और ऋषभ से भरत उत्पन्न हुए, जिनके नाम से ये देश भारतवर्ष कहा जाता है। ऋषभदेव के पुत्र राजा भरत का उल्लेख स्कंद पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण आदि में पाया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास से पता चलता है कि पुराणों के समय से पहले
ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में भी ऋषभदेव की मूर्ति की पूजा की जाती थी। कलिंग राजा खारवेल ने ईसा पूर्व 161 में मगध पर दूसरी बार चढ़ाई की थी। इस चढ़ाई में विजय प्राप्त करने पर वे वहां से बहुत सा कीमती सामान लेकर लौटे थे, जिसमें आदि जिन ऋषभदेव की एक मूर्ति भी थी। इस मूर्ति को मगध राजा नंद लगभग 300 साल पहले उस समय के कलिंग के राजा को हराकर ले गए थे। मथुरा से प्राप्त अभिलेखों में तो ऋषभदेव के अतिरिक्त अन्य अरहतों यानी तीर्थंकरों और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर की भी अर्चना या पूजा का उल्लेख मिलता है। ऐसे 3 अभिलेखों में कहा गया है, ऋषभदेव प्रसन्न हों, अरहतों की अर्चना और अरहत वर्धमान की अर्चना। इससे भी पहले ऋग्वेद में ऋषभदेव का उल्लेख एक महापुरुष के रूप में मिलता है। ऋग्वेद वेदों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसकी रचना अधिकांश विद्वानों के अनुसार लगभग ईसा पूर्व 3000 मानी जाती है। इससे पता चलता है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले ऋषभदेव को एक महापुरुष के रूप में स्वीकार किया गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सिंधु घाटी में की गई खुदाई से पता चलता है कि वैदिक सभ्यता से पहले वहां एक प्राचीन विकसित भारतीय सभ्यता मौजूद थी। इस खुदाई से प्राप्त अनेक प्रकार की वस्तुओं में कुछ ऐसी चीजें भी सामने आई हैं जो इस सिंधु घाटी की सभ्यता से जैन धर्म का संबंध सूचित करती हैं। उदाहरण के लिए, वहां से प्राप्त किए गए कुछ सील मुहरों पर नग्न पुरुष की आकृतियां बनी हुई हैं, जो जैन महात्माओं की याद दिलाती हैं। इन मुहरों पर जो शब्द अंकित हैं, वे प्राकृत भाषा में हैं। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी के लोगों की भाषा प्राकृत रही होगी। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जैनों के प्राचीन ग्रंथ प्राकृत में हैं, जबकि हिंदुओं के वेद आदि प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में हैं। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार प्राकृत जनसाधारण की अकृत्रिम बोली थी, जबकि संस्कृत एक संस्कारित भाषा मानी जाती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से पुरानी है। सिंधु घाटी के निवासियों की बोलचाल की भाषा संभवतः प्राकृत थी और उसी भाषा में वहां जैन धर्म का प्रचार था। ऐसा मानने पर ऋग्वेद द्वारा जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख किया जाना असंगत नहीं लगता। सिंधु घाटी की खुदाई से कुछ ऐसी भी मूर्तियां मिली हैं जो हिंदू देवता शिव की प्रतिमा मानी जाती हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के निवासियों के बीच जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और हिंदू देवता शिव की पूजा आर्यों की वैदिक सभ्यता के प्रारंभ होने के पहले से प्रचलित थी। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही तीर्थंकर के लिए अरहत, अरहन या अरहंत शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है। इसी प्रकार शिव के लिए रुद्र शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि ऋग्वेद के इस मंत्र में अरहन को रुद्र रूप में स्वीकार किया गया है। अर्हन् विभर्षि सायकानि धन्वार्हन् निष्कम् यजतं विश्वरूपम् अर्हन्निदं दयसे विश्वम्भवम् नावा ओजियो रुद्र त्वदस्ति। भावार्थ, हे अर्हन, तुम वस्तु स्वरूप धर्म रूपी बाणों को, उपदेश रूपी धनुष को तथा आत्म चतुष्टय रूप आभूषणों को धारण किए हो। हे अर्हन, आप संसार के सब प्राणियों पर दया करते हो। हे कामादिक को जलाने वाले, आपके समान कोई रुद्र नहीं है। इस तरह कुछ प्रमाणों के आधार पर कुछ लोग ऋषभदेव, शिव या रुद्र को एक रूप मानते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु घाटी में जैन और हिंदू धर्म अपने अपने पूर्व रूप में मौजूद थे, पर उस समय तक उनको अलग अलग जैन और हिंदू धर्म का नाम नहीं दिया गया था। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति जैन धर्म के प्रचलित होने के बाद ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुई। इसलिए बौद्ध ग्रंथों में ऋषभदेव के अतिरिक्त पद्मप्रभ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, विमलनाथ, धर्मनाथ,
नेमिनाथ आदि अन्य जैन तीर्थंकरों के नामों का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार अभी तक की जानकारी के मुताबिक हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का समय वैदिक सभ्यता के प्रारंभ होने से पहले रहा होगा, पर उनके समय को निश्चित रूप से निर्धारित कर पाना संभव नहीं लगता। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ से लेकर 21वें तीर्थंकर नमीनाथ तक के संबंध में कोई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं होती, इसलिए यहाँ अब केवल 22वें, 23वें और 24वें तीर्थंकरों के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। जैन परंपरा के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि गीता की शिक्षा देने वाले द्वारिका नरेश कृष्ण के चचेरे भाई थे। कृष्ण राजा वसुदेव और रानी देवकी के पुत्र थे और अरिष्ट नेमि के पिता राजा समुद्र विजय कृष्ण के पिता वसुदेव के भाई थे। अरिष्ट नेमि की माता का नाम रानी शिवा था। अरिष्ट नेमि या नेमिनाथ बचपन से ही अत्यंत कोमल स्वभाव के थे। किसी जीव की हिंसा की कल्पना से ही उनका हृदय पिघल उठता था। युवावस्था प्राप्त करने पर जब उन्हें बड़े ही ठाठ बाट और धूमधाम के साथ राजा उग्रसेन की पुत्री राजकुमारी राजमती से विवाह के लिए ले जाया जा रहा था, तो वहां पहुंचने से पहले उनकी दृष्टि बांधकर बंद रखे गए उन अत्यंत दुखी पशु पक्षियों पर पड़ी जिन्हें उनके विवाह के अवसर पर मारकर मांसाहारी मेहमानों को खिलाया जाना था। यह जानकर कि उनके विवाह के कारण इतने पशु पक्षियों की हत्या की जाएगी, उनका हृदय करुणा से विह्वल हो उठा। उन्होंने उसी समय अपने कीमती आभूषणों को उतारकर अपने सारथी को सौंप दिया और अपने विवाह का इरादा बदलकर वहां से चलते बने। उन्होंने जैन धर्म अपनाकर कठिन साधना की और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना सारा जीवन जैन धर्म के प्रचार में लगा दिया। अंत में गुजरात में जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। जब राजकुमारी राजमती को अपने होने वाले पति के संन्यास लेने की बात मालूम हुई, तो उसने भी संन्यास ग्रहण कर जैन धर्म अपना लिया और कठिन साधना द्वारा अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाया। मथुरा से प्राप्त अभिलेखों में नेमिनाथ के नाम का उल्लेख पाया जाता है। कुछ ऐसी आकृतियां भी मिली हैं जिनके नीचे नेमिनाथ का नाम स्पष्ट रूप से अंकित है। इन बातों से पता चलता है कि जैन तीर्थंकर नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि कृष्ण के समकालीन एक ऐतिहासिक पुरुष थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का समय ईसा पूर्व 877 से 777 माना जाता है। वे काशी के राजा विश्वसेन और रानी वामा देवी के पुत्र थे। कठिन साधना द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त कर इन्होंने भी अपना बहुत समय जैन धर्म के प्रचार में लगाया। कल्पसूत्र के अनुसार इन्होंने बिहार के हजारीबाग जिले के समेध शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया। उनके नाम पर उस शिखर को आज भी पारसनाथ पहाड़ी कहते हैं। महावीर स्वामी का जीवन। जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनका समय ईसा पूर्व 563 से 483 माना जाता है, के समकालीन थे। वे बुद्ध से कुछ साल बड़े थे और बुद्ध से पहले इन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया। इनका जन्म ईसा पूर्व 599 में हुआ और परिनिर्वाण ईसा पूर्व 527 में। षटखंडागम के टीकाकार स्वामी वीरसेन के कथन से इनके इस परिनिर्वाण काल की पुष्टि होती है। षटखंडागम के वेदना खंड के प्रारंभ में वीरसेन कहते हैं कि शक संवत के प्रारंभ होने से ठीक 605 वर्ष तथा 5 मास पूर्व अर्थात लगभग ईसा पूर्व 527 में भगवान महावीर का परिनिर्वाण हुआ। बचपन में इनका नाम वर्धमान था और बाद में केवल ज्ञान प्राप्त करने पर ये महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके पिता राजा सिद्धार्थ वैशाली के पास के कुंड ग्राम या कुंडपुर, जिसे आजकल बसाड़ भी कहते हैं, के रहने वाले काश्यप वंशी क्षत्रिय थे और इनकी माता त्रिशला तत्कालीन वैशाली राजा चेटक की बहन थी।
इस तरह वैशाली के राजा चेटक इनके मामा थे, जिनकी लड़की चेलना का विवाह मगध राजा बिंबिसार से हुआ था। इस प्रकार अपनी माता के संबंध द्वारा ये वैशाली और मगध दो प्रभावशाली राजघरानों से जुड़े हुए थे। बचपन से ही वर्धमान की रुचि सांसारिक विषयों की ओर नहीं थी, फिर भी अपने माता पिता के जीवन काल तक वे उनके साथ रहे और उनकी इच्छा के अनुसार इन्होंने पारिवारिक जीवन बिताया। इनका विवाह यशोदा नामक एक रूपवती कन्या से हुआ, जिससे इन्हें एक पुत्री पैदा हुई, पर दिगंबर मत के अनुसार ये सदा अविवाहित रहे। जो भी हो, अपने माता पिता के मरने के बाद 28 वर्ष या कुछ के अनुसार 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर इन्होंने घर बार छोड़ दिया। घर बार छोड़ने के 1 वर्ष बाद इन्होंने वस्त्र का पूरी तरह त्याग कर दिया और नग्न रूप में रहकर वे कठिन साधना में लगे रहे। 12 वर्ष की कठिन साधना के बाद इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद का सारा जीवन इन्होंने जीवों के कल्याण के लिए जैन धर्म का उपदेश देने और इसका विकास करने में लगा दिया। अंत में बिहार के पावापुरी में इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। जैन धर्म का विकास करने और इसे वर्तमान रूप देने में महावीर का योगदान सबसे अधिक है, इसलिए जैन धर्म में इन्हें सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वैशाली और मगध के प्रसिद्ध राजघरानों से संबंधित होने के कारण जैन धर्म के प्रचार में इन्हें सफलता भी बहुत अधिक मिली। बुद्ध और महावीर के समकालीन होने और उन दोनों के धर्म प्रचार के क्षेत्र भी बहुत कुछ एक होने से बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ पाली त्रिपिटक द्वारा महावीर के जीवन और उनके विचारों से संबंध में कई बातें मालूम होती हैं। बुद्ध और महावीर दोनों ही श्रमण परंपरा से संबंधित माने जाते हैं और दोनों के विचारों में कुछ समानताएं भी दिखाई देती हैं। इन दोनों के धर्म ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमें इतना अवश्य पता चलता है कि बुद्ध और महावीर समकालीन थे तथा जैन धर्म की परंपरा महावीर के बहुत पहले से चली आ रही थी, पर उस परंपरागत धर्म में आवश्यक सुधार लाने और उसके सिद्धांतों और आचार नियमों को निश्चित रूप देने में महावीर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैन धर्म के कुछ आचार नियमों पर महावीर और उनके पूर्ववर्ती तीर्थंकर पार्श्वनाथ के विचारों की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि महावीर ने बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जैन धर्म में आवश्यक सुधार किया। जैन धर्म के उत्तराध्ययन सूत्र 23 में पार्श्वनाथ की परंपरा को मानने वाले केशी और महावीर के शिष्य गौतम के बीच 2 आचार नियमों के संबंध में संवाद होने का उल्लेख है। 1. जैन परंपरा के अनुसार पार्श्वनाथ चातुर्याम यानी 4 संयम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का उपदेश देते थे, जबकि महावीर ने पंचयाम या 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का प्रचार कर ब्रह्मचर्य के नए नियम को उसमें जोड़ दिया। 2. पार्श्वनाथ ने कटी वस्त्र और उत्तरीय धारण करने अर्थात कमर में वस्त्र लपेटने और कंधे के ऊपर वस्त्र डालने की अनुमति दी थी, पर वर्धमान महावीर ने वस्त्र के पूर्ण त्याग का नियम बना दिया। इसलिए केशी ने महावीर के शिष्य गौतम से पूछा, दोनों धर्मों का उद्देश्य एक ही है, फिर ये अंतर क्यों? इस पर गौतम ने उत्तर दिया, पार्श्वनाथ अपने समय को भली भांति जानते थे, इसलिए अपने समय के लोगों के लिए उन्होंने चातुर्याम का उपदेश दिया, पर इस समय के लोगों के लिए जैन धर्म को उपयोगी बनाने के लिए महावीर ने उन्हीं 4 यामों को 5 यामों के रूप में उपस्थित किया। वास्तव में दोनों तीर्थंकरों के उपदेशों में कोई तात्विक अंतर नहीं है। महावीर और पार्श्वनाथ के परिनिर्वाण काल में 250 वर्षों का अंतर है। लगता है कि इस लंबे समय के बीच कुछ लोग आचार नियमों के पालन में ढिलाई करने लगे थे, इसीलिए महावीर ने ब्रह्मचर्य व्रत को, जो पहले अपरिग्रह में ही सम्मिलित था,
एक स्वतंत्र व्रत का रूप दे दिया। इसी प्रकार उन्होंने ये अनुभव किया कि यदि घर-बार और संसार की सभी वस्तुओं का त्याग ही करना है, तो वस्त्र का भी पूरी तरह त्याग क्यों न कर दिया जाए। कुछ लोगों का मत है कि नग्न रहने का नियम महावीर का चलाया हुआ नहीं है, वे तो नग्न रहने का विरोध करते थे। जो भी हो, अपने पहले के तीर्थंकरों के उपदेशों को संवारने, सुधारने, उन्हें विकसित और व्यवस्थित करने, जैन धर्म का स्वरूप निश्चित करने और उसका व्यापक और प्रभावशाली प्रचार कर उसे एक सबल धर्म का रूप देने में महावीर को सबसे अधिक सफलता मिली। जैन धर्म का साहित्य। जैन परंपरा के अनुसार तीर्थंकरों या केवल ज्ञानियों से प्रकट होने वाली अलौकिक वाणी या दिव्य ध्वनि के आधार पर गणधरों और आचार्यों ने जैन धर्म के मूल ग्रंथों की रचना की। प्राचीन समय में जब लिखने की सुविधा का अभाव था, तब सभी भारतीय धर्मों की परंपरा श्रुत ज्ञान के आधार पर ही चलती थी। सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ वेद का अस्तित्व भी अनेक शताब्दियों तक श्रुत परंपरा के आधार पर ही कायम रहा, इसलिए इसे श्रुति भी कहते हैं। शिष्य द्वारा गुरु के मुख से सुने वचनों या उपदेशों को याद रखकर उन्हें फिर अपने शिष्यों को प्रदान करने की परंपरा को ही श्रुत परंपरा कहते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेश भी कई शताब्दियों तक श्रुत परंपरा के आधार पर ही जीवित रहे। जैन धर्म के संबंध में पहले ये कहा जा चुका है कि ईसा पूर्व 363 से 351 तक जब मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, उसी समय के बीच आचार्य स्थूलभद्र के नेतृत्व में जैन संघ का पहला सम्मेलन पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। उस सम्मेलन में 11 अंगों का वाचन और संकलन किया गया था, पर आचार्य भद्रबाहु ने, जो इन दिनों दक्षिण भारत में होने के कारण इस सम्मेलन में शामिल नहीं थे, अपनी अनुपस्थिति में हुए संकलन को अस्वीकार कर दिया। अंत में करीब 800 वर्षों बाद 454 ईस्वी में आचार्य देवरिद्धि के नेतृत्व में वल्लभी में जैन संघ का दूसरा सम्मेलन हुआ, जिसमें एक मत से स्वीकृत जैन धर्म ग्रंथों को लिखित रूप दे दिया गया। जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है क्योंकि वे महावीर के पहले के माने जाते हैं। उनकी संख्या 14 कही जाती है। महावीर के समय में 12 अंगों की रचना हुई, पर बाद में दृष्टिवाद नामक 12वां अंग और सभी पूर्व ग्रंथ जिन्हें दृष्टिवाद में सम्मिलित किया गया था, लुप्त हो गए। हरमन जाकोबी के अनुसार दृष्टिवाद में मुख्यतः महावीर के विरोधियों के विचारों का खंडन किया गया था, इसलिए वह जैनियों के लिए जटिल और नीरस बन गया था। इसके अतिरिक्त बाद के अंग साहित्य में जैन मत के विचारों को स्पष्ट और सुव्यवस्थित रूप में उपस्थित किए जाने के कारण पूर्व साहित्य अनावश्यक लगने लगा और लोग उसे भूलते चले गए। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों मतों के अनुसार सभी पूर्व ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। केवल उन ग्रंथों की सूची समवायांग नामक चौथे अंग और नंदी सूत्र में पाई जाती है। इसलिए अभी जो मूल ग्रंथ प्राप्त हैं, उन्हें इन 6 वर्गों में रखा जा सकता है। 1. अंग साहित्य। जैन आगम में इसका सर्वप्रमुख स्थान है। इसके 12 अंग हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय आगे दिया जा रहा है। 1. आचारांग सूत्र। यह सबसे प्राचीन अंग है। इसमें जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले आचार नियमों का उल्लेख मिलता है। इसमें महावीर के उन उपदेशों का संकलन हुआ है जो उन्होंने अपने शिष्य सुधर्म को दिया था और जिसे सुधर्म ने अपने शिष्य जम्बू को सुनाया था। 2. सूत्र कृतांग। इस अंग का मुख्य विषय है उन युवक साधकों के लिए चिंता जो नए नए जैन धर्म में दीक्षित हुए थे। विरोधी मतों द्वारा दिए जाने वाले प्रलोभनों से नवदीक्षित साधुओं को सावधान किया गया है। 3 और 4. स्थानांग सूत्र और समवायांग सूत्र। इनमें जैन दर्शन का भंडार है और जैनाचार्यों के ऐतिहासिक चरित्र भी हैं।
5. भगवती सूत्र। इसमें महावीर के जीवन तथा कृत्यों और अन्य समकालीन व्यक्तियों के साथ इनके संबंध का वर्णन मिलता है। अच्छे तथा बुरे कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले स्वर्ग और नर्क का भी वर्णन इसमें प्राप्त होता है। 6. ज्ञात्री धर्म कथा। इसमें महावीर की शिक्षाओं का वर्णन कथा, पहेलियों आदि के माध्यम से किया गया है। 7. उपासक दशा सूत्र। इसमें जैन उपासकों के आचार, नियमों आदि का संग्रह है। तपस्या के बल पर स्वर्ग प्राप्त करने वाले व्यापारियों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। 8 और 9 अंतकृत दशा और अनुत्तरोपपासिक दशा। इन दोनों में उन भिक्षुओं का वर्णन है जिन्होंने तप द्वारा शरीर का अंत कर स्वर्ग प्राप्त किया है। 10. प्रश्न व्याकरण। जैन धर्म से संबंधित 5 महाव्रतों तथा अन्य नियमों का वर्णन हुआ है। 11. विपाक सूत्र। इस अंग में पाप और पुण्य कर्मों के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। 12. दृष्टिवाद। यह अंग अप्राप्य है। इसके विषय में अन्य ग्रंथों में कुछ उल्लेख मिलता है। 2. उपांग। उपांग भी 12 हैं। इनमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि प्राप्त होते हैं। 3. प्रकीर्ण। इनकी संख्या 10 है। इनमें नाना विषयों का विवेचन है। ये प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। 4. छेद सूत्र। इनकी संख्या 6 है। इनमें जैन भिक्षुओं के लिए उपयोगी विधि नियमों का संकलन है। 5. मूल सूत्र। इनकी संख्या 4 है। इनमें जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य, विहार के जीवन, यम नियम आदि का वर्णन है। 6. चूलिका सूत्र। इसमें नांदी सूत्र तथा अनुयोग द्वार शामिल हैं। ये दोनों जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ हैं जो एक प्रकार के विश्वकोश हैं। इनमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय प्रायः सभी बातें लिखी गई हैं। साथ ही साथ कुछ लौकिक बातों का भी वर्णन मिलता है। यह सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के जैनियों के लिए हैं। दिगंबर संप्रदाय के लोग इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। उनका कथन है कि वीरसेन स्वामी तथा उनके बाद में आने वाले आचार्यों को अपनी पूर्व परंपरा से जैन साहित्य की जो भी जानकारी थी, उसके आधार पर उन्होंने उन ग्रंथों के नाम सहित उनमें वर्णित विषयों का विवरण अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद्र ने अपने गोमट सार जीवन कांड में तथा महाकवि रैघु ने अपने गाथाबद्ध सिद्धांतार्थ सार में उक्त साहित्य का संक्षिप्त पर महत्वपूर्ण परिचय दिया है। इन ग्रंथों के अलावा दिगंबर संप्रदाय में अन्य बहुत से स्वतंत्र ग्रंथ, भाष्य और टीका ग्रंथ प्राकृत और संस्कृत में लिखे गए हैं। उनमें उमा स्वाति रचित तत्वार्थादिगम सूत्र, जो दिगंबर संप्रदाय के अतिरिक्त श्वेतांबर संप्रदाय में भी प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। भद्रबाहु रचित कल्प सूत्र, गुणधर रचित कसाय पाहुड़, धरसेन रचित षडखंडागम, यतिवृषभ रचित तिल्लोय पणत्ती, नेमीचंद्र रचित द्रव्य संग्रह और मल्ली सेन रचित स्यादवाद मंजरी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बाद में जैन धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों को आसानी से सामान्य जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हिंदी तथा अन्य अनेक भारतीय भाषाओं में भी बहुत से महत्वपूर्ण ग्रंथ रचे गए हैं। जैन साहित्य में धर्म और दर्शन के अतिरिक्त तर्कशास्त्र, जीवन चरित्र, नैतिक कथा, नाटक, व्याकरण आदि विषयों पर भी अनेक ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में पाए जाते हैं। इस प्रकार जैन साहित्य में अध्ययन और चिंतन के लिए पर्याप्त सामग्री भरी पड़ी है।